पिछले लेक्चर में हमने नाउन से शुरुआत की थी और हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है। हमने उसके रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज हम बात करेंगे नाउन के आइडेंटिफिकेशन की और एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने के टाइम। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए, आज हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उन एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसके अलावा एक ऐसी कौन सी कॉमन मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं, और इसको देखने के बाद हम फिर कभी भी वो मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम यहां पे देखने वाले हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे नाउन्स को सेंटेंसेस में। मैं एक एक करके सेंटेंस शो करूंगा आपके सामने। आपका काम यह होगा कि नाउन को आइडेंटिफाई करना होगा। हालांकि मैं इसके आंसर्स दूंगा, लेकिन आप पॉज कर सकते हैं बीच में और खुद से नाउन को ढूंढ भी सकते हैं। एक से ज्यादा नाउन्स हो सकते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने यहां पे नाउन के बाद ब्रैकेट में एस लिखा है। नाउन एक भी हो सकता है सेंटेंस में और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस है रोहन इज अ गुड बॉय। रोहन एक अच्छा लड़का है। ठीक है, यह हमारा सेंटेंस है। वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं कभी भी बीच में और खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाउन या नाउन्स इस सेंटेंस में। मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। यहां पे सेंटेंस है रोहन इज अ गुड बॉय। देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि रोहन सबसे पहला शब्द जो है इस सेंटेंस का वो नाउन है। एक तो पहले इसके बारे में बात हो रही है। दूसरी चीज यह है कि रोहन जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है। हमें पता है कि व्यक्तियों के नाम जो होते हैं वो नाउन होते हैं, तो सीधी सी बात है कि रोहन जो है वो नाउन है। इसके अलावा गुड देखो, गुड जो है वो एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि हम यहां पे बोल रहे हैं गुड बॉय, तो ये क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है बॉय को। ठीक है, बॉय जो है वो नाउन है, लेकिन गुड नाउन नहीं है, गुड एडजेक्टिव है। तो सीधी सी बात है, यहां पे बॉय जो हो गया वो नाउन है ना, लड़का। तो यहां से क्लियर है कि यहां पे इस सेंटेंस में दो नाउन्स हैं। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। राम हैज अ पेन एंड अ पेंसिल। अब ये तो बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है। इसका हिंदी में अनुवाद कुछ ऐसा है कि राम के पास एक कलम और एक पेंसिल है। ठीक है, यहां पे कुल मिला के तीन नाउन्स हैं। एक है राम, दूसरा है पेन और तीसरा है पेंसिल। ये तीनों की तीनों नाउन्स हैं। इन सबको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए नाउन्स। अब तीसरा सेंटेंस भी देख लेते हैं। देयर इज अ बुक ऑन दैट टेबल। उस मेज पर एक किताब है। ठीक है, इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, इस सेंटेंस में वो नाउन्स है क्या? पॉज कीजिए इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए और इसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। तो चलिए खुद अब हम मिलके देखते हैं कि इस सेंटेंस में कितने नाउन्स हैं। इस सेंटेंस में टोटल दो नाउन्स हैं, और वो नाउन्स कौन से हैं? पहले तो है बुक। बुक एक नाउन है। दूसरा टेबल एक नाउन है। अब देयर को मार्क मत कर देना। ठीक है, देयर नाउन नहीं है, सीधी सी बात है ना। तो बुक और टेबल ये दोनों के दोनों नाउन्स है। ये बात तो क्लियर होगी यहां से, है ना। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, सीधी सी बात है। हम इन्हें छू सकते हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, हम अपने सेंसेस से इसे परसीव कर सकते हैं, सीधी सी बात है। तो इस सेंटेंस में दो नाउन्स है, बुक एंड टेबल। अब चौथा सेंटेंस देख लेते हैं। रिंकू एंड पिंकी आर बेस्ट फ्रेंड्स। रिंकू और पिंकी बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस सेंटेंस में नाउन्स क्या है? पहला है रिंकू, दूसरा है पिंकी, है ना। पिंकी भी नाउन है इसमें। अब देखो, बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स जो हो गए वो भी नाउन है। बेस्ट क्या हो गया? बेस्ट हो गया एडजेक्टिव, क्योंकि ये फ्रेंड्स को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। तो बेस्ट को मार्क नहीं करना है, फ्रेंड्स को मार्क करना है। दोस्त जो होते हैं, सीधी सी बात है, वो नाउन है। पांचवा सेंटेंस यहां पे आता है, अ ट्रू फ्रेंड इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। सच्चा मित्र ईश्वर का उपहार होता है। काफी अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। पॉज कीजिए वीडियो को और आइडेंटिफाई कीजिए इसमें नाउन क्या है। देखिए, पहला नाउन है फ्रेंड, ये तो क्लियर है यहां से। दूसरा नाउन है गिफ्ट, गिफ्ट भी एक नाउन है। ठीक है,
और तीसरा है गॉड। देखिए, अगर गॉड को मार्क नहीं किया तो गलती करी है, क्योंकि हमें पता है कि जो आइडियाज होते हैं वो भी नाउन होते हैं, है ना। हमने ये चीज ऑलरेडी सीखी है। हालांकि गॉड को हम सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते, हमें पता है कि गॉड जो है वो हमारे दिमाग की उपज है ना। इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं, हम मानते हैं, हमारी मान्यता है। गॉड जो है वो एक नाउन है, चाहे वो हमारे दिमाग में ही क्यों ना एग्जिस्ट करे, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी सीखा है कि ऐसी चीजें जिन्हें हम टच नहीं कर सके या फिर ऐसी चीजें जिसे हम सेंसेस से परसीव ना कर सके वो भी नाउन्स हैं, है ना। आइडियाज जैसे हो गए, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सारी चीजें भी नाउन है। उसी प्रकार से गॉड भी नाउन है। ठीक है, अब छठा सेंटेंस देख लेते हैं। माई मदर इज कुकिंग बिरयानी। ठीक है, मेरी मां बिरयानी बना रही है। अब देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसमें नाउन्स को आइडेंटिफाई कीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपने कोशिश की है और आपने नाउन्स आइडेंटिफाई कर लिए। माय, माय तो नहीं होगा नाउन, ठीक है, हमें यह पहले से पता है, यह हमारा प्रोनाउन है। माय, माय मदर, मदर जो है वो नाउन है ना। इज कुकिंग बिरयानी, बिरयानी तो नाउन है ही, क्या कुकिंग भी नाउन है? देखो, हमने ये सीखा है पिछले लेक्चर में कि जो एक्शंस हैं वो भी नाउन्स की तरह एक्ट कर सकते हैं सेंटेंस में। कुकिंग एक एक्शन है तो कुकिंग एक नाउन होना चाहिए, और बिरयानी भी एक नाउन है ना। तो टोटल 3 नाउन्स हैं इस सेंटेंस में। थोड़ी देर के लिए सोचो इस चीज को और बताओ कि क्या मैं सही कह रहा हूं। क्या सच में कुकिंग नाउन है? इस सेंटेंस में क्या कुकिंग नाउन है? नहीं, कुकिंग नाउन नहीं है। अगर आपने इसे मार्क किया है ये जानते हुए कि एक्शन जो है वो नाउन की तरह एक्ट कर सकता है एक सेंटेंस में, इसलिए कुकिंग नाउन होना चाहिए, तो इस सेंटेंस में कुकिंग नाउन नहीं है। अब क्यों नहीं है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो बिगिनर्स करते हैं। मैंने बताया था कि एक्शन जो है वो नाउन की तरह एक्ट कर सकता है, जैसे कि कुकिंग, ईटिंग, डांसिंग, ये सारे एक्शंस हैं, इन्हें हम वर्ब्स कहते हैं। लेकिन वर्ब्स जो है कुछ सेंटेंसेस में नाउन की तरह भी एक्ट कर सकते हैं। मेन इस लेक्चर का मतलब यही है कि हमें यह सीखना है कि ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें वर्ब्स जो है वो नाउन की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, जिनमें एक्शंस जो है वो नाउन्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यही है सबसे बड़ी मिस्टेक कि हम नाउन को वर्ब के साथ कंफ्यूज कर देते हैं और वर्ब को नाउन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। अब मैं 2 सेंटेंसेस दूंगा आपके सामने और उससे क्लियर हो जाएगा कि एक सेंटेंस में वर्ब नाउन की तरह कैसे एक्ट करता है और दूसरे सेंटेंस में कैसे वो एक वर्ब की तरह एक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं वो 2 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस है माय मदर इज कुकिंग बिरयानी, वही सेम सेंटेंस, और दूसरा है कुकिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉबीज। अब देखो, पहले सेंटेंस में तो कुकिंग जो है वो एक एक्शन है और वो एक्शन मदर द्वारा परफॉर्म किया गया है। मेरी मदर ने कुकिंग करी है ना। तो माय मदर इज कुकिंग बिरयानी, मेरी मदर जो है वो बिरयानी पका रही है, यानी कि वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, कुकिंग जो है वो वर्ब है, ये एक एक्शन है ना। दूसरा सेंटेंस ध्यान से देखना, कुकिंग इज वन ऑफ माय फेवरेट हॉबीज। यहां पे मैं कुकिंग की बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कुकिंग जो है वो मेरी एक हॉबी है, मेरी फेवरेट हॉबीज में से एक हॉबी है कुकिंग। तो यहां पे मैं कुकिंग की पहली बात तो बात कर रहा हूं। यहां पे क्या मैं ये बोल रहा हूं कि मैं खाना पका रहा हूं? नहीं, यहां मैं अपनी एक हॉबी के बारे में बात कर रहा हूं, मैं कुकिंग के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे कुकिंग जो है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, देख रहे हो आप। यहां पे मैं खाना पकाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई खाना पका रहा है या मैं खाना पका रहा हूं, नहीं, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कुकिंग जो है वो मेरी एक फेवरेट हॉबी है। तो यहां पे ये नाउन हो गया, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, है ना। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं खाना पका रहा हूं। पहले वाले सेंटेंस में मेरी मदर जो है वो कुकिंग कर रही है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में तो मैं कुकिंग के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां पे कुकिंग जो है वो नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। बात समझ में आई?
तो अब दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ये कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी कि ऐसा क्यों है कि एक वर्ब नाउन की तरह भी ऐड कर सकता है। आपने देख लिया इस सेंटेंस में, मुझे उम्मीद है कि अब क्लियर हो गया होगा। तो रिकॉल कर लेते हैं एक बारी डेफिनेशन जो है हमारे नाउन की, कि नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, एक्शन और एन आइडिया। जैसे मैंने बताया एक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हमने देखे एग्जाम्पल्स, हमने कई एग्जाम्पल्स देखे थे पिछली बार। एक्शन के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाफ्टर, कुकिंग, ईटिंग, डांसिंग, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मैं बोल दूं कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो इसमें लाफ्टर क्या हुआ, मैं लाफ्टर के बारे में बात कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि कोई हंस रहा है ना। तो जब मैं एक एक्शन के बारे में बात कर रहा होता हूं, जब मैं उसके बारे में कुछ बता रहा होता हूं, तो वो एक्शन नाउन की तरह बिहेव करता है। ये हमें समझना है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब आपको क्लियर है कि एक एक्शन नाउन की तरह कब बिहेव करता है, ठीक है। तो हमारे इस सेंटेंस में कि माय मदर इज कुकिंग बिरयानी, इसमें कुकिंग जो है वो एक एक्शन है, वो नाउन नहीं है। तो यहां हम इसको हटा देते हैं। तो इस सेंटेंस में टोटल 2 नाउन्स हैं, मदर एंड बिरयानी, सीधी सी बात है। चलिए अब देखते हैं 7वां सेंटेंस, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, लाफ्टर जो है इसमें नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर इसका हिंदी में अनुवाद देखें तो हंसी सर्वश्रेष्ठ दवा है, बिल्कुल सीधी सी बात है, हंसना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। लाफ्टर जो है वो इसमें नाउन है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला नाउन तो ये हुआ। दूसरा नाउन है मेडिसिन, बेस्ट इसमें एडजेक्टिव है ना। मेडिसिन जो है वो भी एक नाउन है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इन सेंटेंसेस से क्लियर हो गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं होमवर्क प्रॉब्लम की तरफ। तो मैं अब आपके सामने कुछ सेंटेंसेस रखने वाला हूं और आपका काम यह होगा कि उसमें नाउन या नाउन्स को आइडेंटिफाई करना है। एक से ज्यादा नाउन्स हो सकते हैं एक सेंटेंस में, तो बिल्कुल ध्यान से करिएगा। पहला सेंटेंस है आई वेंट टू दिल्ली लास्ट ईयर, मैं पिछले साल दिल्ली गया था। दूसरा सेंटेंस है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तीसरा सेंटेंस है द टीचर हैंडेड आउट द वर्कशीट्स टू द स्टूडेंट्स, शिक्षक ने छात्रों को वर्कशीट सौंपी, ठीक है। तो ये सारे सेंटेंसेस हैं, आपको इन सेंटेंसेस में नाउन्स ढूंढने हैं, ठीक है। तो इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो जरूर करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा अपने आंसर्स। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है कि कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर्स करते हैं वो क्या है। दूसरा, आपने सेंटेंसेस में नाउन्स को आइडेंटिफाई करना भी सीख लिया है। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।